गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह हो गई है, बड़ा सुहाना सा मौसम है, रात में बारिश हुई है, बड़ी ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी हवा आ रही है। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, उसके बाद में आए करेंगे जम के पढ़ाई। और मैम को देख रहे हो आप, मैम पढ़ाई में पहले से ही लगी हुई हैं। सो मैम आज क्या पढ़ रही हो आप? गुड मॉर्निंग गाइस। सो फाइनली जैसे हमारी बात हुई थी, पढ़ाई शुरू हो गई है। मैंने शुरुआत की है ज्योग्राफी से। शुरुआत में ज्योग्राफी और साइंस लेकर हम चलेंगे। ज्योग्राफी में जो हम पढ़ेंगे वो डिस्कस करते रहेंगे। सिलेबस मेरा रेडी है, मैंने लिख भी लिया है, प्रिंट्स मैंने ले ही लिए थे। प्रिंट्स आपको इस दीवार पर अगले दिन से नजर आएंगे। आज सारे प्रिंट मैं यहाँ लगा दूंगी। और ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, जब भी आप कुछ पढ़ते हैं तो सिलेबस की 2 कॉपी हमेशा रखिए। एक रखिए आपकी डेस्क पर और एक रखिए आपकी दीवार पर। जैसे जैसे आप एक एक टॉपिक को पढ़ते जाते हैं, कीप ऑन मार्किंग दैट ऑन योर सिलेबस, जो आपने दीवार पर चिपकाया है। इससे आपको जैसे जैसे मान लीजिए आपने 5 पॉइंट भी कवर किए तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होता जाएगा कि मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। और फिर पूरे वीक का शेड्यूल हम नेक्स्ट वीकेंड पर डिस्कस करेंगे, रिमाइंड करेंगे, रिपीट करेंगे और उससे रिलेवेंट क्वेश्चन आपसे शेयर भी करेंगे। जो मैं पढ़ रही हूँ इसके वीडियो आपको मिलते रहेंगे। साइंस टाइम। अब हम पढ़ेंगे आज साइंस, क्योंकि जो टॉपिक हमने ज्योग्राफी में शुरू किया था वो हमारा कंप्लीट हो गया। एक गाइस हमेशा ये ख्याल रखना है, आप टाइम बाउंड स्टडी मत कीजिए। हम अक्सर पूछते हैं, हम बड़ा शेड्यूल टाइट बना लेते हैं। 6 से 7 हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, 7 से 8 हम हिंदी पढ़ेंगे, 8 से 9 साइंस पढ़ेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों। 6 से 7 आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और मान लीजिए टॉपिक पूरा नहीं हुआ तो क्या हम उसे छोड़ देंगे? नहीं ना। इसलिए आप टारगेट बेस्ड स्टडी कीजिए। जब भी आप कोई टॉपिक या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को टारगेट कीजिए। जब वो टॉपिक फिनिश हो जाएगा तब हम दूसरे टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। टाइम से बंद कर नहीं रह सकते। तो मेरा टॉपिक फिनिश हो गया है और मैंने साइंस शुरू कर दिया। और साइंस हम पढ़ेंगे क्लास 10th की बुक से। तो गाइस आज नाश्ते में बना है पास्ता और डब्बू सिंह जी पास्ता खा रहे हैं। बचेगा तो हमको भी मिलेगा। क्या चाहिए प्रिंसेस? नानी ने पिटाई करी आपकी? बलून 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 चाहिए आपको? बेबी को बलून चाहिए क्या? अभी बलून मंगवाते हैं। यहाँ खड़े हो जाओ। भैया भैया रुको जरा, 1 मिनट रुकना। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? बलून। कितने सारे बॉल है? हर्षू के पास बहुत सारी बॉल्स है। हाँ लफा कर दो। कितनी बॉल्स है आपके पास? बना। तो गाइस इतनी हाइट पर रहने के नुकसान भी होते हैं। बड़ा जोर आता है बार बार चढ़ते उतरते, फिर चाहे होंगे पुलिस वाले। एक लिमिट होती है हर इंसान की। तो दिस इज द शॉर्टकट छोटी मोटी चीज़ों के लिए जो हम यूज़ करते हैं। सो क्यूट यार, ये तो मजा, ये तो सच में बढ़िया है। छोटी बिलिंग होती है, कोई छोटा मोटा पार्सल होता है तो वो हम इसी से लेते हैं और इसी से पेमेंट करते हैं। तो गाइस मेरे गले के 12 बजे हुए हैं 2-3 दिन से बैक टू बैक आप लोगों के लिए वीडियोस रिकॉर्ड करके। तो और मौसम भी ऐसा है, पूरा दोष आपको नहीं है। तो मुझे एक चाय की ज़रूरत थी और देखिए कितनी सी, बस थोड़ी सी चाय, थोड़ी सी पी लो गाइस। ये बॉल मैं ले लूं? ये मैं ले लूं? हर्षू का बॉल है, प्लीज मुझे भी दे दो प्लीज प्लीज। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। अरे बाबा ये वाला, ये वाइट है और ये दो, ये येलो है, ये
ये ब्लू है और ये येलो येलो है, येलो ये येलो है, तो ये क्या है फिर? येलो तो फिर ये क्या है? ऑरेंज ये ऑरेंज है। हाँ किस एंगल से ऑरेंज है? झूठा बच्चा है, मजे लेता है मेरे। सारे कलर पता है इसको, बताता नहीं है, बताता है। तो बीबी यहाँ तो बीच है नहीं। दूसरा बलून, अब बॉल से खेलो। बलून गया, अब बलून वाले अंकल तो गए। ये तो गजब अब बॉल से खेलो। गए बलून वाले अंकल तो। जान गया बलून बलून वाले अंकल तो चले गए, अब कैसे मिलेगा बलून? नहीं जान हाँ, ये हो गई बलून की टाटा बाय। अब बॉल से खेलो। अब तो ये भी बेचारा ऐसे करके देखो, ये ऐसे मुरझा गया। अब बॉल से खेलो प्लीज। डब्बू सैड नहीं होते प्रिंसेस, डोंट बी सैड। उदास नहीं होते। ओले बाबा नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, ड्रामा क्वीन। कहाँ है बलून? जान गया चांद गया, चांद पे गया। हाँ तो अब दूसरा लाएंगे, जाने दो चांद पे, ठीक है? दूसरा दूसरा नहीं, अब दूसरा नहीं, अब कल मिलेगा दूसरा। चलो बॉल से खेलो, लेट्स गो। ओह वाओ, दीदी ने छोटा सा बलून बनाया बेबी के लिए। पढ़ी लिखी चीजें होती है, वैसे गवार भी होती है, गवार फली है। राजस्थान में बड़ी फेमस है ये, काचरी के साथ बनाते हैं। तो आज गवार फली बना रहे हैं गाइस, किसी दिन ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी होती है। इसमें लहसुन का फ्लेवर आना चाहिए, और ये कोयले में भी बहुत अच्छे से बनती है, पता है। स्मेल, आई जस्ट लव दैट। उसे भुर्जी बोलते हैं। आज थोड़ी ये बनाइए क्योंकि इतना ही वक्त होता है गाइस, भुर्जी वगैरह बोलते हैं ना, टेस्ट बनाने के लिए टाइम चाहिए, जो नॉर्मली नहीं। ज्यादातर वक्त जो भी पर्सनल टाइम बचता है वो इसी मेहनत में जा रहा है कि आप लोगों के लिए जो भी सब इंस्पेक्टर एग्जाम आ रहा है उसका सिलेबस तैयार करूं, मैं आपको डिटेल में वो समझाऊं। उसके बाद में एग्जाम में आपसे क्या क्या किस तरह पूछा जाएगा, पूरे एग्जाम का पैटर्न क्या है। आई एम गोइंग टू शेयर ईच एंड एवरीथिंग। आप बस जुड़े रहिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। आई वॉन्ट रिटर्न एज योर सिलेक्शन। मुझे गुरु दक्षिणा में आप लोगों का सिलेक्शन चाहिए, दैट्स इट। तो मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उतनी मेहनत तो कम से कम आप भी कीजिएगा। और फिलहाल मैम की मेहनत का फल देने के लिए आप एक चीज़ काम और कर सकते हो कि आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, तो ताकि मैम थोड़े ज़्यादा, मैम को भी ये चलना चाहिए यार। मैम मोटिवेट कैसे होती हैं? आप लोग के लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से होती है। मैम को पता चलता है कि हाँ बच्चे उनके कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, उनके पढ़ाने के तरीक़ों को पसंद कर रहे हैं, तो आप वो कर दो। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो अदर एग्ज़ाम्स के से रिलेटेड, राजस्थान पुलिस अकेडमी से रिलेटेड, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो इतना स्ट्रगल तो लाइफ में करना पड़ेगा। अगर आप तैयारी के दौर में इतना स्ट्रगल नहीं कर सकते हो ना, तो आप ये नौकरी तो जीवन में कभी नहीं कर पाओगे। छोड़ ही दो, एक काम करो, तैयारी करना। हाँ बच्चे हैं तो देखो, मेरी बात गौर से सुनो आप। ये जो तैयारी का दौर है ना, रेगुलर, आपको मैंने पहले भी समझाया था, रेगुलर मैं वीडियोस आपके लिए अपडेट कर रही हूँ। हिंदी का व्लॉग आपने देखा, देख लिया ना, रेगुलर देख रहे हो, तो अब आज आपके पास जीके का सिलेबस भी आ जाएगा। उसको आप अच्छे से देखो और सिलेबस को समझो। पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि आप सिलेबस को समझो, उसको समझने के बाद में आप तैयारी करो, ठीक है। रही बात बिटिया की या जिम्मेदारियों की, तो जिम्मेदार जरूरी है कि सारी जिम्मेदारी बेटा ही निभाएगा? बेटे से कम आपको सुविधाएं दी है कि आपके माँ बाप ने नहीं दी है ना? तो फिर बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और दोबारा इस तरह रोते हुए फोन किया है ना, मैं फोन काट के परमानेंट ब्लॉक कर दूंगी, बात भी नहीं सुनूंगी। हाँ हाँ, गुड, दैट्स अ गुड थिंग। अब क्या करना है, रेगुलर आपको वीडियोस देखने हैं, सब सिलेबस को समझना है, उसके हिसाब से तैयारी करनी है। कोई डाउट आता है तो आप मेरे को तुरंत फोन कर लो। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड। तो दोबारा जब आपका फर्स्ट वाला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपसे बात करूंगी। परेशानियां देखो सबको आती हैं, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है। ये जरूर है कि अलग अलग तरीके का हो सकता है। ये जो स्ट्रगल का टाइम है ना, ये आपको आपके आगे आने वाले वक्त के लिए मजबूत कर रहा है। इस बात को समझो, जितना स्ट्रगल रहेगा उतने आप निखर कर आओगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अगली बार फोन आएगा तो रोते हुए नहीं आना चाहिए, ठीक है? ओके। सो गाइस, हमारी शाम की चाय बन चुकी है और मैम ने बना दी है साथ चाय, और थोड़ी सी गिर भी गई पर वो मैम ने साफ कर दी है। ओके, वो होता रहता है, सबके साथ होता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं शाम की चाय पीने।
आज ही 14 अपना चैनल जी समर आना हुआ तो वहाँ भी जरूर आएंगे। वीरेंद्र जी जीके के लिए अगर आपने पहले से तैयारी नहीं की है तो एक बार आप लक्ष्य या दिशा को बेस बुक बना के चलिए और अपना पूरा सिलेबस एक बार पढ़ लीजिए। सबसे पहले जरूरी है कि आप ये समझें कि आरपीएससी आपसे जानना क्या चाहती है, आपसे पूछना क्या चाहती है, आपको सिखाना क्या चाहती है। बिल्कुल बॉबी वर्मा जी गारंटीड हो सकता है। अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो अभी वक्त है हमारे पास। आप चैनल से जुड़ी चुके हैं, मैं सिलेबस समझा रही हूँ इसको समझिए, मैं एक एक टॉपिक आपको समझा रही हूँ इसको समझिए। जो टारगेट में और काम मैं आपको दे रही हूँ वो आप अपनी फुर्सत में, जब मैं मेरी फुर्सत में होती हूँ, मेरे पर्सनल टाइम में होती हूँ, मैं वो वक्त आप लोगों को देती हूँ ताकि आपको तैयारी करवा सकूँ। और जब मैं जॉब पर होती हूँ, ऑफिस में होती हूँ, उस टाइम पे आप उन चीज़ों को पढ़िए, समझिए। जहाँ आपको डाउट होता है हम लाइव में डिस्कस करेंगे। और लगता है किसी बच्चे को जरूरत है 1-to-1 बातचीत करने की तो उसकी डिटेल आने के बाद में हम 1-to-1 वीडियो कॉल पे उनको समझा सकते हैं। जो बच्चे इंटरव्यू जिनका कॉल हुआ है 2021 वाली वैकेंसी में, मेरी कोशिश है उन सबके बायोडाटा मेरे पास आ जाएं जो हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैं ये करूँगी कि वीडियो कॉल पर सबको ये चीज़ समझाऊंगी। जिनसे मुलाकात संभव होगी उनसे मुलाकात करेंगे, जिनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी उनको वीडियो कॉल के जरिए सारी चीज़ें समझाई जाएंगी। मेरे एंड पर आपको कोई कमी नहीं मिलेगी तैयारी करवाने में। गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि मैम की आज नाइट शिफ्ट थी और मैम ने आपको पहले ही इन्फॉर्म तो कर ही दिया है। तो आज रात के 8 बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं मैम के ऑफिस। तो चलो देखते हैं। मैम आप कुछ कहना चाहोंगे? कहना ये कि लास्ट व्लॉग में मैंने कमिट किया था कि ये वाली बुक पढ़ेंगे और रिव्यू देंगे जो सुंदर जी ने हमें गिफ्ट की थी, सिसोदिया राजवंशी का दरोगा। वो पढ़ नहीं पाए थे तो नाइट शिफ्ट पे ड्यूटी करेंगे। और अगर नींद आने लगी, वैसे तो मुझे नाइट शिफ्ट में नींद आती नहीं है, कभी ऐसा हुआ नहीं है आज तक, फिर भी लगा बीच में कुछ पल मिल गए गलती से, तो हम इस बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज गए 9 और अब हम नाइट शिफ्ट से फ्री हुए हैं, घर पहुंचे हैं, चेंज किया है। अब आपकी गुड मॉर्निंग हमारी गुड नाइट, सोते हैं, कल मिलेंगे।